जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके इंचार्ज पर। बिहार दरोगा वाले हमारे सभी दोस्त इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। एकदम बिहार दरोगा के सिलेबस के अनुसार, बिहार दरोगा के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का कलेक्शन किया है, जो कि डेडिकेटेड रूप से यह वीडियो सिर्फ बिहार दरोगा वालों के लिए बनाया जाता है और यह एक सीरीज में हर दिन लाता हूं। तो आप लोग इसी वीडियो में इन प्रश्नों को याद भी कर लें और इसे यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका यह एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन थे? पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वराह मिहिर थे। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वराह मिहिर थे। और वराह मिहिर से पूछता है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे, तो वह भी वराह मिहिर ही थे। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता दोनों के रचनाकार वराह मिहिर थे। यह एक खगोल विज्ञानी थे। पूछेगा वराह मिहिर किस वंश के समकालीन थे, तो वराह मिहिर गुप्त वंश के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहा करते थे, यानी 9 विद्वानों की जो मंडली लगती थी, उसमें वराह मिहिर एक थे, उसी में से एक थे। और वराह मिहिर एक खगोल विज्ञानी थे। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के रचनाकार वराह मिहिर ही थे। महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट यह किनकी समाधि स्थल है? तो महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जो कि सबसे पहला अगर आप देखें कि भारत में जो सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ और उसकी दूसरी बैठक जो हुई थी, उसी दिन एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यानी कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसी सभा में एक समिति का गठन किया गया था, जो कि संचालन समिति था। संविधान सभा के अंतर्गत संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और कुछ समय बाद जब भारत में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से विभाग का मंत्री बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और भारत का पहला राष्ट्रपति किस दिन नियुक्त किया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। परंतु यह पूछता है कि इनका कालक्रम कब से लेकर कब तक था? तो 1950 से 1962 याद रखिएगा, 2 बार ये बने थे। तो 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और 1962 में जब यह अपना पद छोड़ चुके थे, उसके बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह बिहार के सिवान जिला में जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम यह किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? एकदम पूछता है और पूछा है। सोलेनम ट्यूबरोसम यह आलू का वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, उसी प्रकार आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। और इससे आप याद रखेंगे कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। आलू एक रब्बी की फसल है और आलू काटने के बाद जब आप देखेंगे, उसमें ब्राउन कलर का जो गोल गोल आकार का यानी सड़ा हुआ जो आलू रहता है, तो वह एक रोग है जो कि जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, जिसे हम रिंग रोग के नाम से जानते हैं। तो रिंग रोग का संबंध आलू से है, यह रब्बी की फसल है। और अगर पूछ दे कि गोल क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो आलू से है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आलू अनुसंधान संस्था शिमला में स्थित है। और आलू की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला जो जन्मदाता देश है वह है पेरू। आलू का जन्मदाता देश पेरू है। पेरू की राजधानी लीमा है।
पेरू की राजधानी लीमा है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और पेरू की मुद्रा, राजधानी और मुद्रा खूब पूछता है, याद रखिएगा। पेरू की मुद्रा न्यू सोल है। अगला प्रश्न, आईने दहसाला पद्धति, आईने दहसाला पद्धति का संबंध किस मुगल शासक से है? तो अकबर से। आईने दहसाला पद्धति का संबंध अकबर से है। यह एक भू राजस्व की प्रणाली थी, यानी भूमि के लिए जो कर लिया जाता था जोत के लिए, वह था आईने दहसाला। अकबर का जो दीवान था राजा टोडरमल, उसके वित्त मंत्री के रूप में उसी ने इस प्रणाली को शुरू किया था। तो राजा टोडरमल भी ऑप्शन में डाल सकता है। आईने दहसाला की शुरुआत राजा टोडरमल ने की थी, जो कि अकबर का दीवान था। और जब्ती प्रणाली भी एक कर प्रणाली ही है अब अकबर के समय का, तो उसकी शुरुआत भी अकबर के ही समय की गई थी। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। अकबर ने ही जो है दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। इसी तरह से पूछता है, दिन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था। इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट एक याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? तो अकबर के समय को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चूंकि अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था, अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने करवाया था। और उसी अनुवाद विभाग में आपको याद होगा कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से है, अनुवाद विभाग में करवाया गया था अकबर के ही काल में। और इसके बाद अकबर ने जब्ती प्रणाली को समाप्त कर दी, मतलब जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। और जजिया कर को, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने वाला अकबर ही था। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो याद रखेंगे, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया है और पूछने की संभावना भी है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है, यानी यूरोप का युद्ध का मैदान। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक बहुत सारे यूरोप में जो युद्ध हुए वह बेल्जियम में ही लड़े गए थे। इसीलिए यूरोप का युद्ध का मैदान बेल्जियम को कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम की मुद्रा पहले फ्रैंक थी। बेल्जियम की मुद्रा ऑप्शन में आप लोगों को फ्रैंक मिलता होगा, मगर अब बदल चुका है। वर्तमान में बेल्जियम ने यूरोप की मुद्रा यूरो को ही अपनाया है। बेल्जियम की मुद्रा यूरो है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम यूरोपीय महादेश का एक देश है जिसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबीना एयरलाइंस। सबीना एयरलाइंस कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर बेल्जियम ही होगा। एक ही जगह मैंने डाला, जो मिला था। सबीना एयरलाइंस बेल्जियम में स्थित है। इसके बाद पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय यह एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक थे। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक थे। और यह जयानक जो है पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। यही जयानक पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे और पृथ्वीराज विजय की रचना इन्होंने ही की थी। इसके बाद जो है सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वह है डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा डिमोस। तो जो डिमोस है वह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, परंतु मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसे लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी से भी मंगल ग्रह की तुलना की जाती है। अगर कहा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के समान, तो वह मंगल ग्रह है। किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के समान होती है? तो वह भी मंगल ग्रह है। अपने अक्ष पर पृथ्वी के समान झुका हुआ कौन सा ग्रह है?
मंगल ग्रह है। दैनिक गति जो भी यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है तो मंगल पर भी ऐसा देखा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। मंगल का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह हो गया। और इसके बाद है भारतीय संसद कब बना। प्रीवियस ईयर में है भारतीय संसद कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। भारतीय संसद जो है 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, मगर इसकी जो नींव है 1921 ईस्वी में रखी गई थी। आंसर होगा भारतीय संसद 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। और भारतीय संसद एक गोलाकार इमारत है जिसके डिजाइनर कौन थे, तो लुटियंस एवं ब्रेकर। दिल्ली स्थित भारतीय संसद के डिजाइनर कौन थे, तो लुटियंस एवं ब्रेकर। संसद से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इन्हें आप एकदम अंडरलाइन करके याद करेंगे की पॉइंट बना के। संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद तैयार होता है। संसद अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह तीनों संसद के ही अंग हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से उसमें बुलाता है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलवाता है। तो अनुच्छेद 108 बहुत पूछता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है। और इसे पूछेगा जैसे संसद से कि संसद को भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को भारतीय संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 बहुत पूछता। अनुच्छेद 368 में वर्णित है कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। और जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलाकर संसद बनता है। इसके बाद देखेंगे काकीनाड रिफाइनरी, एक नया है जो काकीनाड रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में काकीनाड रिफाइनरी स्थित है। काकीनाड रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नई घोषणा ही है कि आंध्र प्रदेश के 3 राजधानियां होंगी। आप लोगों को याद होगा, पहला विशाखापत्तनम, दूसरा कर्नूल और तीसरा अमरावती। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई हैं, विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती। और इसी के साथ दोस्तों मैं बिहार दरोगा का एक सीरीज चलाता हूं। इसी तरह प्रश्नों का कलेक्शन एकदम बिहार दरोगा के सिलेबस को ध्यान में रख कर लाता हूं। आप लोग जरूर जुड़ें। और अगर अच्छा लगे, आपने इतने कम समय में कुछ सीखा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।